जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आपको फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो वेयर वी हैड मीट इन कम्युनिटी फाउंडर्स ग्रुप एंड टॉक अबाउट the UPI aggressive plan, G20 summit, how airport of India, that Udan Yojana had changed the face of India, and how a normal man can fly high. और बदलते हुए हिंदुस्तान की बदलते हुई दौर में टेक और एड टेक और डेटा टेक का क्या कॉन्सेप्ट है, आई हैड टॉक इन सेकेंड पार्ट. तो जाइए देखिए एंड प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, व्हाट यू हैड फील, एंड यू कैन शेयर through my YouTube channel and all the comments are most acceptable. Likewise, as please go through that. एंड द बेस्ट पार्ट ना कि आपके पास अगर यूपीआई एंड्रॉइड पे है ना तो आप चला लो, और नहीं है ना तो आप कीपैड पे फोन पे जो है ना #123 बैंक अकाउंट और यूपीआई का स्पेसिफिक कोड जनरेट होगा, वो आप डालो और आप जो है ना सब्जी वाला, पान वाला, चाय वाला, ओयो वाला, एयरपोर्ट वाला सब जो है ना आप जो अपने डेटा का इस्तेमाल वहाँ करो. और द बेस्ट पार्ट विच आई रियलाइज व्हेन आई वाज इन बैंगलोर एयरपोर्ट, कैंपेग और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और मैं वहाँ देखा एक एप्लीकेशन, उसका नाम है डीजी यात्रा. पूरी दुनिया जो है ना टेक, कम्युनिटी, क्रिएटर इकोसिस्टम, स्टार्टअप, इन्वेस्टमेंट पे आके सिमट गई है. और प्रधानमंत्री जी ने जो है ना इस अभी का जो है ना अमृत काल का जो उन्होंने बजट पेश किया ना, अमृत काल का बजट पेश करने के दौरान प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आईओटी, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग आर द बेसिक एंड फंडामेंटल थिंग्स. तो जी ने 2023 में जब अमृत काल का जो है ना बजट पेश किया ना, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस किया पता है? डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, रानिया 53, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड डिजिटल कंप्लायंसेस. रानिया 53 के बारे में मैं अक्सर बोलता हूँ. रानिया RANIA, रानिया का मतलब होता है R से रोबोटिक, A से ऑटोमेशन, N से नैनो टेक्नोलॉजी, I से IoT, A से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5 से 5G और 3 से 3D मॉड्यूलेशन. जब हम रानिया 53 के बारे में बात करेंगे ना, तो इसमें जो ना टोटल टेक, टोटल हेल्थ केयर, टोटल ऑटोमेशन और टोटल मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है. मेरे मेंटोर हैं डॉक्टर रितेश मल्लिक, उन्होंने मेरे को बताया कि आने वाले वक्त में ना इंडिया में हर चीज़ डिजिटल होगा. अभी हम सब्जी खरीद रहे हैं, डिजिटल जा रहे हैं, दूध खरीद रहे हैं, डिजिटल जा रहे हैं, बच्चे के लिए डॉक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, उसके लिए डिजिटल जा रहे हैं. आने वाला हिंदुस्तान, अगर आप जैसे कहते हैं ना, अरे तू आईफोन नहीं यूज कर रहा, तू एंड्रॉइड पे नहीं है, तू तरक्की से बहुत पीछे है. अगर इफ यू हैव नॉट योर सोशल मीडिया अकाउंट, इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद पीपल थ्रू व्हाट यू आर फीलिंग ना, आप लोगों से अपने सपनों के बारे में बात करोगे ना तो लोग कम कनेक्ट होंगे. लेकिन जब आप इंक्लूसिव सपना दिखाओगे ना कि हिंदुस्तान बदल रहा है, हिंदुस्तान बदलने से मेरे को एक चीज़ याद है कि पिछले दिन जो है ना, एक तो हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और ब्रेन ड्रेन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ब्रेन ड्रेन या टैलेंट माइग्रेशन, हमारे यहाँ जो एक स्पेसिफिक टैलेंट है ना, हम उसको इज्जत दे नहीं पाते. इज्जत देने का इन द सेंस कि डिजिटल डेमोक्रेसी इंडिया में हुआ है, लोग बदल रहे हैं, लेकिन जो एक एक्चुअल होना चाहिए ना कि भाई ये इसने पढ़ाई किया, इसने इंजीनियरिंग किया, इसने मास्टर्स किया, अब इसको बिजनेस मिलना चाहिए. और वो बंदा जो है मास्टर्स IIT से मास्टर्स करके तो वो जाके स्टैनफोर्ड में MBA करता है और गूगल जैसी कंपनी का CEO बन जाता है. ये इंडिया के लिए जो है ना इट्स ए मेजर चैलेंज. इस पे ध्यान इस पे ध्यान गवर्नमेंट लेवल से जब तक नहीं होगा ना, तब तक एक आम आदमी क्या सोचता है, लॉजिकल सोचो, जिसके फादर 220 रुपया 225 रुपया पर डे कमाते हैं, तो वो ये सोचेंगे अच्छा खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, मेरे बच्चे को कहीं ना कहीं से एजुकेशन मिल जाए. लेकिन जो 2000 करोड़ का मालिक है, जो सेंटर में पावर में बैठा हुआ है, अगर वो इस चीज को इम्प्लीकेट नहीं करे तो थोड़ा सा शर्म की बात है. और दूसरी बात, 70 साल में ना सिर्फ 70 एयरपोर्ट बने थे, पिछले 8 साल में ना 140 एयरपोर्ट बने. ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ अभी इस मोड पे. इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. पिछले 70 साल में ना 6 एम्स थे, 8 IIT थे. अब आपको हर स्टेट में जो है ना एक एम्स और एक IIT मिल जाएगा. अब आप बिहार में, हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 29 स्टेट है और 7 यूनियन टेरिटरी, आपको हर जगह IIT मिल जाएगा, हर जगह IIM मिल जाएगा. तो मेरे को लगता है कि ये सरकार की एक उपलब्धि है, और इस उपलब्धि का श्रेय जो है ना लोगों को भी दिया जाना चाहिए. मैं आपको एक और बात बताऊंगा, हिंदुस्तान में 3 तरफ से पानी है और 1 तरफ से पहाड़ है. आपने वो लाइन सुना ना, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता. वो भारत भाग्य विधाता जो है ना, वो जन गण मन मतलब
हिंदुस्तान के आम लोग, हिंदुस्तान की आम जनता और हिंदुस्तान की जनमानस, उसके लिए कहा गया है कि भारत भाग्य विधाता। अगर हिंदुस्तान के आम लोग सोचने लगे ना कि मेरे को बिजनेस बनाना है, मेरे को स्टार्टअप करना है, मेरे को अपने बच्चों को सिखाना है, तू नौकरी मत कर, तू सीखने के लिए नौकरी कर, बट तेरे को बनाना अल्टीमेट बिजनेस ही है। तो देश का नहीं, जब हमारी असल शिक्षा जो है ना, बोलते हैं ना हमारी माँ हमारे लिए सबसे बहुत मतलब शी इज द फर्स्ट टीचर, ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर हमारे घर में ये माहौल हो तो चीज़ें बदल सकती है। द बेस्ट एग्जाम्पल आई हैड रियलाइज, आज से 8 साल पहले तेलंगाना एक राज्य है, तेलंगाना का उदय हुआ। मैं पिछले दिन जो है ना तेलंगाना में गया हुआ था, एक ग्रीन इको स्पोर्ट्स, जिस तरह से फरारी वर्ल्ड में रेस होता है ना, उसी तरीके से जो है ना तेलंगाना में रेस हुआ। एक बार मैं अपने दर्शकों से ये बात बोलना चाहूँगा कि एक बार आप जाओ, तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर हैं श्री केसीआर गारू, एक बार आप केसीआर गारू का जो है ना एक पेज चेक करके देखना, वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे स्टेट को प्रोजेक्ट करते हैं और बच्चों से कैसे मिलते हैं। व्हेन यू विल, जब आप उनसे मिलिएगा ना, उनसे मिलना थोड़ी दूर की बात हो गई, लेकिन जब वो मीडिया इंटरेक्शन करते हैं ना, he will not focusing and forcing the question to the media, he will give each and every questions answer very loyally, very humble। और पर्सनली मैं उनको लिखता हूँ कि केटीआर गारू, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। बिहार जो है ना चारों तरफ से लैंडलॉक सिटी है, ठीक उसी तरीके से ना तेलंगाना भी जो है ना चारों तरफ से लैंडलॉक सिटी है। तेलंगाना आज जो है ना हिंदुस्तान की तरक्की में, हाँ आज हमारा इकोनॉमी $3.12 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, उसमें 10% तेलंगाना का कंट्रीब्यूशन है। 10%, 12% जो है ना महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन है, 8 से 9% गुजरात का कंट्रीब्यूशन है, कर्नाटक का जो है ना 7 से 8% है, तमिलनाडु का जो है ना 11 से 12% है। ये मैं जीडीपी बोल रहा हूँ, नॉमिनल जीडीपी ये कंट्रीब्यूशन है। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं $5 ट्रिलियन 2025 से पहले। तो मेरे दिमाग में आया कि जो $5 ट्रिलियन की जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे यहाँ जो नॉमिनल जीडीपी और एक्सेसिव जो मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट है, दे आर ग्रोइंग जे कर्व, दैट इज कॉल्ड ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी। पूरी दुनिया में मैं यूएसए की बात करता हूँ, यूके की बात करता हूँ, कनाडा की बात करता हूँ, सब में जीडीपी जो है ना माइनस में है। हमारे पास पॉपुलेशन है जिसकी वजह से पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स का जो नज़र हम पे है, इंडिया पे है। पिछले साल कोविड के दौरान हमने 140 देशों को फ्री कोविड का वैक्सीन दिया। हमारे गांव के लोग वैक्सीन लेना नहीं चाहते हैं। ये हम जैसे गांव के, हमारे जो गांव के लोग हैं ना, उनके लिए जो है ना मतलब ये एक मतलब मैं क्या बोलूँ, इट्स ए बैड ड्रीम। आपको सरकार को सपोर्ट करना चाहिए हेल्थ केयर के मामले में, सफाई के मामले में, सुरक्षा के मामले में, एजुकेशन के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। आज पूरी दुनिया में इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इंटरनेट का डेटा $1 से कम में हिंदुस्तान में अवेलेबल है। आज मैं सुबह इसी बात पर चर्चा कर रहा था कि वो इकबाल साहब का एक लाइन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमने वो जो लिखा था अब जो है ना वो प्रतीत होता जा रहा है। अब बच्चों को पढ़ाते हैं ना, इमेज सीम्स टू बी क्लियर, अब वो दिख रहा है। हम सुपर पावर बनने की रास्ते पे जा रहे हैं। जब हमारा घर का बच्चा जो है ना बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और मैन्युफैक्चरिंग की बात करेगा ना, तो जो हम सोच रहे हैं ना कि हमारे बच्चे अमेरिका में कंपनी के टॉप कंपनी जाए क्यों काम करें, वो चीज़ जो है ना इंडिया में होगा। और वो बच्चे अगर ये काम करेंगे ना, आने वाले टाइम में बहुत जल्दी होगा। बहुत जल्दी नहीं, ये सिलसिला चल चुका है। वो एक लाइन है, मैं अकेला ही चला था जानिब मसनद, मैं चलता गया कारवां बनता गया। तो चाय, हर बात दुनिया का सारा बात जो है ना चाय पे आके खत्म हो जाता है और चाय से शुरू होता है। क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है ना, वो ये वजह ही इज अ कीन इंस्पिरेशन। वो सब लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। और मैं उनको बोलता हूँ, मैं होता कौन हूँ पहले बात बोलने वाला, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं उनसे सीखता हूँ। 60 साल और 72 साल की एज में जाकर के दिन के 18 घंटा काम करना, और ग्लोबल वर्ल्ड में G20 समिट में डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, PLI, कल परसों जो है ना नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लॉन्च हुआ है। आप 4 चक्का चलाए उसमें देखोगे सब फास्ट टैग लगा होता है। पहले हर टॉल पे जो है ना टॉल माफिया होते थे, आज वो टॉल माफिया खत्म हो गया। ठीक है, कोविड में आप कितने लोगों ने मतलब टीका लिया, कितने लोगों ने नहीं लिया, वो डेटा आपको दिख जाएगा। हमारे पास कितना बैंक अकाउंट है, हमारे पास बैंक अकाउंट कितना है, वो डेटा आपको मिल जाएगा। और जब हमारे पास देश का इतना बड़ा पॉपुलेशन को अगर हम सेंट्रलाइज डेटा
बेस सिस्टम में डालेंगे ना तो हिंदुस्तान की तरक्की होना निश्चित ही है। ऐसा नहीं कि होगा, अरे नहीं रे, ये हो चुका है, तू इस तरक्की का पार्ट नहीं है, तू टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहा है और लोग तो यूज कर रहे हैं। में तरक्की का जो चक्का है ना, डेवलपमेंटल एक्सपेक्टेशंस ऑफ व्हील, वो चल चुका है। आप पीछे, मैं जितने भी युवाओं से मिलता हूँ ना, मैं उससे पहले बात पूछता हूँ, तेरे पास फोन है और फोन है तो तू क्या सोशल मीडिया पे है? मैं आपको एक बात बताऊँ, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, पिछले साल 20,000 करोड़ जो है ना क्रिएटर्स को रुपया दिया है। $2.28 बिलियन जो हम बनाते हैं ना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, यूट्यूब उसके लिए भी पैसे दे रही है। उसको बोलते हैं कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी। आप कंटेंट बनाओ, आपके इस पे ऐड आएगा और उस ऐड रेवेन्यू जो है ना, जब ऐड रेवेन्यू की बात करते हैं ना, तो इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट ऑफ क्रिएटर इकोनॉमी। चाइना में यूट्यूब, फेसबुक सब सेंसर्ड है, बंद है, बैंड है, पूरा बैंड है, क्योंकि चाइना में कम्युनिस्ट इकोनॉमी है और कम्युनिस्ट इकोनॉमी वाले कभी नहीं चाहेंगे कि वो अपने प्रोडक्ट को, वो अपने मतलब अमेरिकन प्रोडक्ट को वो लॉन्च करें। और उनके लिए मजबूरी समझो या फिर अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और इंडिया पूरी दुनिया के लिए जो है ना, जैसे कहते हैं ना, तुरुप का इक्का, ये जिसके साथ जाएगा ना, हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं, हम जिधर मोड़ देंगे ना उधर की दिशा जो है ना बदल जाएगी। तो मेरे को ये लगता है कि हमको अपने बच्चों को ये बोलना होगा, तू अगर 6 घंटा पढ़ाई कर रहा ना तो 1 घंटा निकल, तू कोई काम, कोई स्किल सीख, कम्युनिकेशन स्किल सीख, डिजिटल मार्केटिंग सीख, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख, डांस सीख, क्रिकेट सीख, स्पोर्ट्स सीख, एंकरिंग सीख। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, 16,000 स्किल्स है, 16,000। ये बहुत बड़ा नंबर है। और 16,000 स्किल अगर आप मिनिमम 2 या मिनिमम 3 या 2 स्किल सीख लो एंड यू बिकम द मास्टर, सीन चेंज है। 3 स्किल्स आप सीखोगे ना और उसके बाद आप उसको यूट्यूब पे प्रेजेंट करोगे ना, तो यूट्यूब का जो मतलब बैंड है ना, मतलब आई थिंक कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना, दैट विल बी इनक्रेडिबल। और लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे और कारोबार बनता चलेगा। अब आप कोई सा भी बिजनेस बताओ और कैसा भी सीन बताओ, 10 मिनट लगेगा उसको फाइंड आउट करने में, और उस बिजनेस के बारे में, उसका टैम सैम सोम, उसका यूनिट इकोनॉमिक्स, मार्केट में क्या वैल्यूएशन है, क्या प्रोपोजिशन है, वो प्रॉफिटेबल होगा, वो बताने में लोग इतने एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक सर है हमारे, उसका नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। उनको कोई नहीं, मतलब सब लोग जानते हैं उनको आज पहचान की जरूरत नहीं है। आई वॉज द स्टूडेंट, आई हैड लर्न फ्रॉम देम। और मेरे को लगा कि ये चीज़ जो है ना, कि बिहार में 12.5 करोड़ लोग हैं और 12.5 करोड़ लोगों में सिर्फ 7 से 8 लाख लोग जो है ना गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, 12 करोड़ का जब 8.5 लाख निकालेंगे ना, तो लेस देन 1% होता है, 1% से भी कम है। फिर आधे जो 12 करोड़ 20 लाख लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? तो वो जाते हैं बैंगलोर, वो जाते हैं दिल्ली, वो जाते हैं कोलकाता, 10,000, 12,000, 15,000 के लिए जो है ना वो नौकरी करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सरकारों ने अगर के हमें बनाया है मामू, ठीक है, लेकिन सरकार की अब जिम्मेदारी है कि भैया अब जग जाओ, इट्स वेकअप टाइम। हमारे पास 12 करोड़ लोग हैं, 12.5 करोड़ लोग, अब इनको लिएबिलिटी नहीं, किसी पे भार नहीं बनाना है, अब इनको स्किल सिखाना है। आपको जो काम करने आता है ना, सोशल मीडिया पे आके करके आप करो। 16-17 हज़ार स्किल्स है। मैं आपको बोलता हूँ ना, लोग बोलते हैं कंप्यूटर आने से जो है ना बैंक में नौकरी चली गई। क्या कंप्यूटर आने से बैंक की नौकरी चली गई? नहीं। डिजिटल मार्केटिंग आने से साइबर कैफे वालों की नौकरी चली गई? बिल्कुल नहीं। मेडिसिन स्टार्टअप आने से डॉक्टर का नौकरी चला गया? बिल्कुल नहीं गया। मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करने से बी फार्मा वालों की नौकरी चली गई? नहीं। कोडिंग करने वाले से इंजीनियरिंग की नौकरी चली गई? बिल्कुल नहीं गया। भाई साहब, टेक को अगर आप सही तरीके से समझेंगे ना, तो एक नौकरी जाती है ना तो 360 डिग्री 360 डिग्री अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, 2020 में जो है ना दरभंगा एयरपोर्ट जो है ना छोटा सा रनवे था। आज आप जाकर के देखेंगे ना, दरभंगा रनवे इज द मोस्ट बिजिएस्ट एंड सिक्योर्ड एंड बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ बिहार। नॉट पटना, नॉट गया, इट्स दरभंगा। बिहार के युवा एक गाना गा रहे हैं, आइए हमारे बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। भाई साहब, ये गौतम बुद्ध, नानक और आर्यभट्टा की भूमि है। इसमें ज्ञान, चंद्रगुप्त मौर्य
के संस्कार, अशोक का महान विजन, ये उसकी धरती है। यहाँ पे ज्ञान की बात हो, यहाँ पे बिजनेस बनाने की बात हो, यहाँ पे करियर बनाने की बात हो। मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं चाय नहीं बेचता हूँ, मैं बेचता हूँ एस्पिरेशंस का हिंदुस्तान। मैं सपनों का भारत बेच रहा हूँ। हमारे यहाँ चाय के साथ आईपीओ की चर्चा होती है, हमारे यहाँ चाय के साथ स्टार्टअप बनाने की चर्चा होती है। हमारे फाउंडर से अगर आप मिलेंगे ना, वो आपसे कभी नहीं कहेंगे हमने चाय लॉन्च किया, वो कभी चाय पिलाते ही नहीं है। मैं जब उनसे मिला ना, वो बोलते मैं चाय नहीं बेच रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान का सपना बेच रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान के युवाओं को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का पार्ट कैसे बने ना, मैं वो सिखा रहा हूँ, और ये जरूरत है। ठीक है, बस यही बात मेरा कहना है। और हिंदुस्तान के सभी युवाओं को, मेरे सारे दोस्तों साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और काम करें। हिंदुस्तान में बिफोर 2024 वी हैव टू गो फॉर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी विद द लास्ट इन विद द नोट। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।